जिंदगी गम नहीं, गम की मझधार है। जिस तक उससे बात कर रही होगी ना, उसको मुट्ठी में दबा के रख, फिर देखना बस कहाँ है वो कर, फिर देखना मेरा कमाल। उजाला, सूर, मैंने तुमसे कहा भी था कि तुम जल्दी आना, फिर इतनी देर क्यों लगा दी? जल्दी आने का क्या मतलब? उजाला, मैंने दुनिया में और भी काम करने को। आ गया, बोलो क्या बात है? सूर, तुम दुबई जा रहे हो? तुमने मुझे बताया भी नहीं। तुमने ये भी नहीं सोचा कि मैं तुम्हारे बगैर क्या करूंगी, मैं कहाँ रहूंगी? उजाला प्लीज, अपने मसाइल का खुद भी हल तलाश करने की कोशिश किया करो। और ये क्या सवाल है कि मैं कहाँ रहूंगी? जाहिर है तुम्हें यही रहना। क्या मैं यहां रहूंगी? जी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं अपने घर में रहूंगी, जो हमारा घर है। ये घर मेरा नहीं है मंसूर, ये घर मेरा नहीं है। मैं यही सुनने के लिए तो यहाँ आया था। और उजाला, मैं कहीं नहीं जाता, तुम बस मेरे साथ घर चलो। सच? अगर वहां। बस उजाला, अभी अगर मगर छोड़ो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और इंशाल्लाह हम लोग बहुत जल्द अपना घर दोबारा से ले लेंगे। मुझे जॉब मिल गई आज ही कॉलेज। तो बहुत अच्छा हुआ मंसूर। हाँ भाई, अच्छी बात तो है, लेकिन अब तुम्हें मुझ पर ये जुल्म करना बंद करना होगा। उजाला, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। चलो घर चलो। वैसे मंसूर भाई, आपको ना वाकई दुबई चले जाना चाहिए। सिर्फ इसी तरह हमारी बाजी की सारी ख्वाहिशें पूरी हो सकती हैं। मामू से बात तो की है, लेकिन अभी तक जवाब नहीं आया। अच्छा ही हुआ। वैसे यहाँ पे तो ये अफवाह उड़ाई जा रही थी कि तुम दुबई जा रहे हो, लेकिन अब तो मेरी बात कान खोल के सुन लो। अब अगर तुम दुबई गए तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। हाँ मंसूर भाई, अब आप उजाला आपी को साथ ही लेके जाइएगा। उजाला, आप चलें, देर हो रही है। अब अरे मंसूर भाई, इतनी जल्दी? अभी तो आप लोग आए थे। हाँ, एक्चुअली हमें वापस जाते हुए शॉपिंग करनी है। कुछ काफी दिन हो गए शॉपिंग पे गए नहीं, और हमारी बेगम जरा कुछ उदास नहीं है। क्यों उजाला? फिर तो जाना ही पड़ेगा। इतनी बड़ी टेंशन दूर हो गई, अल्लाह का शुक्र है। उजाला अपने घर चली गई, मैं तो शुक्राने के 2 नफिल अदा करूं। मैंने कहा था ना वो चली जाएंगी। ऐसे लीजे, तुम बड़ी होशियार हो, तुम्हारा दिमाग खूब चलता है। बस एक तुम्हारे मामले में ही नहीं चलता मेरा दिमाग। अच्छा, ऐसा क्यों बोला? क्योंकि तुम्हारे मामले में मैं दिमाग से नहीं सोचती ना, दिल की जो सुनती। तुम्हारी यही बातें तो मुझे अच्छी लगती हैं। अरे हाँ, याद आया, दुल्हन का रिश्ता लेकर जाना है तुम्हारे घर पे, एक और नया महाज। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। कहाँ है दुल्हन? अरे हमें क्या पता होगा, अब तो दुल्हन की खबर सलना को ही होगी कि है कहाँ वो। मैं अम्मी से पूछ कर आता हूँ उनका क्या प्लान है।
कोई मुश्किल नहीं था, बस जरा सब्र से काम लेना पड़ता है। देख लो कैसी खुश खुश गई है उजाला अपने घर। कुछ भी हो सकता, मैं तो कहती हूँ हर काम के लिए ये अमल ठीक नहीं है। अकल दो उसे। अरे औरत को घर बसाने के लिए ना इन चीजों की जरूरत नहीं होती है, थोड़ी सी नेक नियति और समझदारी चाहिए होती है। अरे रहने दो, एक मियाँ काबू में आ जाए ना तो फिर जिंदगी आसान है। फिर जो ये कहेगी वो ही करेगा। लो, मुंह अशौर ना हुआ जरखरीद गुलाम हो गया भाई। अरे मर्द को मर्द की तरह रहना चाहिए, चाहे वो औरत को सारी उम्र पैर की जूती बना के रखे। वाह, हमने खाए हैं जूते, हमें पता है। बातें बस रहने दो सलीमा, तुमने भी ना अपने मियाँ को कम तंग नहीं किया था, उसकी औलाद तक को तो उसके खिलाफ कर दिया था तुमने। मेरी बात सुनो जरी, औलाद जब जवान हो जाए ना तो बाप को चाहिए उनकी माँ पर हाथ ना उठाए। बर्दाश्त नहीं करती औलाद, मुंह को आती है, और वो ही हुआ। तो ना तो मेरे बच्चों का कोई कसूर था और ना ही मेरा कसूर था, सारा का सारा दिलावर का। अच्छा चलो चाय तो पियो, गुस्सा छोड़ो। कहना तो तुमने मेरा सपना नहीं। भाई इंसान की इज्जत ना उसके अपने हाथ में होती है। अगर भाभी को इज्जत करवानी है तो उनको इज्जत करनी भी पड़ेगी, लेकिन वो सिर्फ वही करें जो उन्होंने अपनी माँ से सीखा है। मसूद फिर से वही फजूल बातें। क्या सीखा उजाला ने अपनी माँ से, बताओ जरा। यही कि शौहर को दबा के रखो, उसे जलील करके घर से निकालो, जैसे उनकी माँ ने अपने शौहर के साथ किया। क्या आप बातें कर रहे हो? किसने कहा तुमसे ये सब? मैं जानता हूं कि उनके अब्बा खुद अपनी मर्जी से अपना घर छोड़कर गए थे। जी नहीं, उनके बेटे उनके खिलाफ हो गए थे, इसलिए वो नाराज होकर घर छोड़कर चले गए। मसूद, तुमसे किसने कहा ये सब? हाँ, झूठ बोलती है। मेरे पापा अपनी बहन के उकसाने पर हमें छोड़ के गए थे, समझे तुम? अरे रहने दे भाभी, बेवकूफ बनाने की कोशिश ना करो। आपके घर के बारे में मैं आपसे भी ज्यादा जानता हूँ। बेवकूफ मैं नहीं बना रही हूँ, बेवकूफ तुम हो। मेरा घर है और मैं अपने घर के बारे में नहीं जानती होंगी? ये क्या पागल है? उजाला प्लीज तुम कमरे में जाओ, प्लीज। गा चुकी हूँ फजूल बातों से। मुझे समझ नहीं आती कि तुम्हें अकल कब आएगी। कब बड़े होगे तुम? हर बात पे औरतों की तरह शोर मचा देते हो तुम। मैं इनकी इज्जत करूं और ये मेरी माँ की बेइज्जती है। ये नहीं चलने वाला इसका। अम्मी आप अभी तक तैयार नहीं हुई? लेट हो जाएंगे हम लोग। रोशनी कपड़े इस्त्री कर रही है, बस पहनती। भाई वो मैं मिठाई लेने जा रहा हूँ, जल्दी बता दें कितनी ला। मिठाई तुम कितनी ला सकते हो? भाई मुझ पर मत छोड़े, मैं तो पूरी दुकान ले आऊंगा। देख रही हैं अम्मी आप, ज्यादा मीठा भी जहर होता है। शादी से पहले ही हमें मारने का इरादा है तुम्हारा। अम्मी मैं आप लोगों के लिए मिठाई तो नहीं ला रहा, अपने ससुराल वालों के लिए ला रहा हूँ। मजाक कर रहा हूँ। अरे आप हुक्म तो करें, कितनी मिठाई लाऊं? मेरे ख्याल में 2 किलो ले आओ। क्यों अम्मी, 2 किलो काफी है ना? हाँ ठीक है, फिर मैं यूं गया और यूं आया। इसके रिश्ते के लिए तो जा रही हूं मैं, पर कहीं दोनों बहनें ये ना समझ लें कि वो मालकन बन के आ जाएंगी इस घर में, समझे? तुम भी अपनी बीवी को जरा ठीक से समझा देना। हाँ, ये ना हो कि दोनों समझे 1 और 1 11 हो जाएंगी। सलीमा नाम है मेरा, तकसीम करना भी जानती हूँ।
हाँ भाई नसीबन, बस अब आज ही तारीख तय कर दो। अभी रोज रोज के चक्कर नहीं होंगे मुझसे। हाँ इतनी जल्दी भी क्या है? आंटी अब तो ये हमारी हो गई है, हम इन्हें जब चाहे लेके जा सकते हैं। क्यों? बिल्कुल ठीक है बेटा, और मेरी तो इजाजत भी है। मुझे तो बल्कि खुशी इस बात की है कि दोनों बहनें एक ही घर में होंगी। अरे भाई वाह, खाला को भी प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हम एक काम करते हैं, हम अरसलना को अभी ले जाओ और काजी घर पे ही बुलवा लेंगे, वहीं निकाह करवा लेंगे। होश में तो हो दानिश, साली है तुम्हारी। अरे इसीलिए तो कह रहा हूँ। पर अम्मी, साली तो आधी घरवाली होती है। और यहाँ तो चक्कर ही ऐसा चलाया है कि आधी घरवाली पूरी होकर बैठ जाए। क्या क्या बर्दाश्त करूं मैं, और कब तक करूं? अम्मी तो बात बात पर मुझे ताना देती है। देखा नहीं आज खाला के घर सबके सामने मुझे कितना बेइज्जत किया। मतलब मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं है? और मुझे बताओ ना, आखिर मेरा कसूर क्या है दानिश? मैं तो हमेशा कोशिश यही करती हूँ कि उन्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूं। क्या कहूँ, अम्मी को इतना समझाया है लेकिन वो मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं है। उनसे कहा भी है कि दुरैन वाले मामले में तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, अब जब वो मुझे कुछ कहेंगी ना तो मैं भी उन्हें जवाब नहीं दूंगी, फिर मत कहना मुझे। अलीज़े प्लीज ऐसे मत करो, वो माँ है मेरी, और अगर तुम उनसे इस तरह बदतमीजी करोगी तो घर में कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। और सब ये बर्दाश्त कर लेते हैं कि मैं किस तरह बात बात पर बेइज्जत होती हूँ। मतलब मेरी कोई वैल्यू नहीं है इस घर में, किसी को मेरी परवाह नहीं है। परवाह है, सबको परवाह है, मुझे परवाह है तुम्हारी। अच्छा ब्रो, मैं कह रहा हूँ ना, मैं अम्मी से खुद बात करूंगा, तुम क्यों परेशान हो रही? रह नहीं दो, आज तक कितनी बार बात कर ली है तुमने अपनी अम्मी से? खामोश रहो, खामोश रहो, बस चुप रहो अलीज़े, चुप रहो अलीज़े, चुप रहो। एक बार भी ये नहीं कि अम्मी क्या कर रही हैं आप इसके साथ? अभी तुम गुस्से में हो, तुमसे कुछ भी कहूंगा ना तुम्हें समझ नहीं आएगा। बहुत ही गलत बात है अम्मी, साफ नजर आ रहा है हम सबको भाभी क्यों इस मामले से दूर रह रही है। अच्छी तरह जानती हूँ क्यों दूर रह रही है। और तुम बताओगी मुझे अब कि सच क्या है झूठ क्या? तुमसे सीखूंगी। ये बाल धूप में सफेद नहीं किए मैंने। अम्मी तो भाभी ने ठीक तो किया इस मामले में कुछ ना बोलकर। अगर वो कुछ कहती तो आप कहती दुरैन के मामले में क्यों घुस रही है। बड़ी जबान चलने लगी, बड़ी जबान चलने लगी। अच्छी तरह जानती हूँ किसके इशारे पे चल। अम्मी अब आप इस बात का इल्जाम भी भाभी पर डालेंगी? क्या इस घर में अपनी मर्जी से कोई बात नहीं कर सकता? नहीं, मर्जियां तो अब तुम लोगों की चलती हैं इस घर में। माँ तो बस घास चरने के लिए रह गई है। हाँ अम्मी प्लीज मेरी प्यारी अम्मी, ये नाराजगी खत्म कर दें। दुरैन भाई की शादी होने वाली है, हम उसकी तैयारियां करते हैं। कर लेंगे तैयारियां, जब दुरैन पैसे देगा कर लेंगे तैयारियां। अम्मी भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं, और अभी पिछले महीने तो उन्होंने आपको इतने सारे पैसे दिए थे। पड़े हैं अभी तक, घर के खर्चे में लग गए बीबी। और कहाँ गए? ऐसे ही नहीं चलते घर, ऐसे जैसे मैं खा गई सारे पैसे। शादी होती है। चलें, ये तो अच्छी बात है, दुल्हन का रिश्ता भी तय हुआ। अब
अम्मी को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक दे। जी जरूर। अच्छा किया जो अलीज़े भाभी की बहू को घर लाने का सोच लिया। वैसे भी जितनी साबिर और शाकिर अलीज़े भाभी हैं तो वैसे ही उनकी बहन भी होगी। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी दोनों भाभियां बहुत अच्छी हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि हम उन लोगों के साथ अच्छे हैं, इसलिए। कोई उनसे उनके दिल का हाल पूछे। मुझे तो इस बात की हैरत है कि अलीज़े भाभी मान कैसे गई रिश्ते। अलीज़े ने ये रिश्ता नहीं करवाया, दुरैन की अपनी पसंद, समझे? भाभी है तुम्हारी हर वक्त तंज। बुरी बात है ये, इससे घर का माहौल खराब होता है। मम्मी घर का माहौल उन्होंने अच्छा छोड़ा ही कब है? आपको अपने बेटे के चेहरे पे दुख नजर नहीं आता? नहीं किस किस किस्म की जुल्म ज्यादती बर्दाश्त करते हैं। लेकिन अम्मी आप तो हमेशा से कहती आ रही हैं कि मैं तुम्हारी शादी के पैसे जमा कर रही हूँ, तो फिर क्या नहीं हुए जमा? खर्चे कम हैं घर के। सुबह में अगर 1000 रुपए का नोट तोड़वाओ तो शाम तक खत्म हो जाता है। इतने बड़े कुंभे को पालना कोई मजाक है क्या? अम्मी इस घर का खर्चा सिर्फ मेरे पैसों से तो नहीं चलता ना, दानिश भाई भी दे रहे हैं और फिर पापा भी तो भिजवाते हैं। नो लेना उसको। खबरदार, अच्छी तरह जानती हूँ क्या देता है वो। अम्मी पापा पूरे घर का खर्चा भेजते हैं और उन्होंने खुद ही कहा था कि दुरैन और दानिश भाई के पैसे ना खर्च करें, किसी बुरे वक्त में काम आएंगे। हाँ तो ना दिया करो मुझे पैसे। वाह, सब के सब एहसान जताना शुरू कर देते। मैं चोरी कर लेती हूँ क्या? अम्मी प्लीज गुस्सा तो मत करें, हम आपको खुदा न खास्ता जता नहीं रहे, हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं। बस अच्छी तरह जानती हूँ क्या चाहते हो तुम लोग। अगर इतना ही मसला है ना तो अगले महीने से सारा खर्चा अपनी भाभी के हाथ पे रख दो। मैं भी देखती हूँ कैसे चलाती है वो घर। पागल करके रख दिया। इतना सब कुछ करो, सारी ख्वाहिशें पूरी करो इस औलाद की, फिर भी माँ को मिलता क्या है? ताने, एहसान जताए जाते हैं। रखो भाई अपने पैसे अपने पास, नहीं चाहिए मुझे किसी की भी कमाई। पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। उसकी अम्मी से ज्यादा ख्याल रखती है मेरी अम्मी सबका, और अलीज़े उसका भी ख्याल रखती है अम्मी। पता नहीं कहां से सुनकर बकवास करने आ जाता है। उजाला एक गिलास पानी ला दो। लाउंज से गुजर के आ रहे हो तो खुद पी लेते। अब क्या हुआ? अब किस बात पे गुस्सा है तुम्हें? बहुत परेशान किया है मुझे, बहुत हो गया। सीत मुझे मसूद की ये बकवास बर्दाश्त नहीं होती। उसको समझा दो अपनी जुबान में कि मेरी मुंह ना लगे, वरना मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। अजीब औरत है। शौहर थका हारा बाहर से आया है और ये उसे पूछने के बजाय अपने दुखड़े रोने लगी।
भाई चाय पिए। पीता हूँ। आप क्या सोच रहे हैं? देखें, आप अम्मी की बातों का बुरा मत मनाएं। अम्मी ब्लड प्रेशर की वजह से बहुत चिड़चिड़ी हो गई है। अम्मी के बारे में नहीं सोच रहा था, फिर पापा के बारे में सोच रहा था। आज उनकी कमी बहुत महसूस हो रही है। आज एहसास हो रहा है कि वो हमसे कितना प्यार करते थे, कि किसी चीज की भी कमी महसूस नहीं होने देते, बहुत ख्याल रखते थे हमारा। हमने अम्मी की खातिर उसे बदतमीजियां की, उसे छेड़े किए, वो बुरा भला कहा। यहाँ तक कि मैंने उन पर हाथ भी उठाया। भाई क्यों याद कर रहे हैं वो माजी? भूल जाए। आज एहसास हो रहा है सब कुछ अम्मी की खातिर और के साथ। आज एहसास हो गया मुझे कि मुझे पापा हमेशा से अम्मी गलत सही था। मसूद, आखिर तुम्हारा मसला क्या है? हर चीज की एक हद होती है और तुम बिना वजह अपनी भाभी के पीछे क्यों पड़े हो? और तुम्हारी हरकतों की वजह से उसका मूड मेरे साथ भी खराब रहता है। यही तो बात है कि उनका मूड सबके साथ ही खराब रहता है, ना आपके साथ ठीक रहता है ना अम्मी के साथ। और मैं तो किसी गिनती में नहीं आता भाई। एक बात याद रखना मसूद, अगर अब की बार हम अलग हुए ना तो उसकी वजह तुम होगे। तुम, बता रहा हूं तुम्हें पहले मैं। आपके कहने का मतलब ये है कि जो पहले आप घर छोड़ के गए थे वो अम्मी की वजह से गए थे। वाह, अच्छा बहाना है भाई, बहुत अच्छा। अपनी बीवी को कहें कि वो सच सुनने की आदत डाले और बैठ के देखें कि बात हो क्या है। लेकिन उन्हें सच सुनने के अलावा सिर्फ और सिर्फ अपनी अना की फिक्र होती है। बस कर दो मसूद, खुदा के लिए बस कर दो। अब तुम मुझसे भी बहस करोगे? अरे मैं कौन होता हूं बहस करने वाला? ये हक तो सिर्फ आपकी बीवी को हासिल है। प्लीज मसूद, प्लीज मेरी जिंदगी को मजीद जहन्नुम मत बनाओ। मैं पहले ही बहुत परेशान हूं। अच्छा भाई, जन्नत तो आप अपनी पहले ही खो चुके। माँ औलाद की हर बात मान ले, हर जिद पूरी करे, पर औलाद माँ की बात मानने को तैयार नहीं। वाह, काश दानियाल तू मेरी बात मान लेता तो आज तेरी भी शादी हो चुकी होती, तेरे भी सर पे सेहरा होता। हाँ, जब ये शादी करेगा ना तब पता चलेगा कि ये माँ की मानता है या फिर बीवी की मानता है। चोरू का गुलाम ना बन के रह जाए ना तो मेरा नाम बदल देना।
जो लड़के शादी से पहले अपनी माँ का पल्लू थाम के चलते हैं ना, वही लड़के शादी के बाद सबसे पहले जोरू के गुलाम बन के रह जाते हैं। उजाला प्लीज बस करो, इतना गुस्सा मत करो। क्यों बस करूं मैं? अरे वो जान जला देता है मेरी। बात बात पे मुझे तंज करना, मेरे घर वालों के नाम पे मुझे ताने देना, क्या ये शराफत है? और फिर तुम इसी वादे पे मुझे वापस यहाँ लेकर आए थे ना कि वो मुझसे आइंदा बदतमीजी नहीं करेगा। फिर अब क्यों चुप हो तुम? उजाला मैंने उससे बात की, उसे बहुत समझाया, उसने माफी मांगी और वादा किया कि आज के बाद तुमसे कोई भी बात नहीं करेगा। अब करके तो देखे मुझसे बदतमीजी, फिर देखना मैं क्या करती हूँ उसके साथ। तुम्हारी वजह से चुप हो जाती है, वरना जुबान चलाना ना मुझे भी आती है। तो करने दो उन्हें, तुम और मैं कल जाएंगे शॉपिंग के लिए। हाँ ठीक है, हम ऐसे करेंगे कि भाभी को भी अपने साथ ले जाएंगे। गुड आइडिया, उनकी आउटिंग भी हो जाएगी। हाँ, आप ऐसा करिएगा, अम्मी को खुद ही हैंडल कीजिएगा, वरना वो भाभी को हमारे साथ नहीं आने देंगे। उन्हें मैं संभाल लूँ। भाई, आपने पापा को फोन किया था? हाँ हुई थी। क्या कहा उन्होंने? जैसे कि सुबह बात। मुझे पापा के बारे में सोचकर बहुत बुरा लगा। मैं भी बहुत शर्मिंदा हूँ। अपना घर होते हुए, अपने बच्चे होते हुए, इस तरह दर बदर जिंदगी गुजारना। कह रहे थे कि शायद वो कराची शिफ्ट हो जाए, यहीं सेटल हो जाए, वर्कशॉप खोलने का बोल रहे थे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे साथ इस घर में नहीं रहे। मंसूर, जाते हुए मुझे अम्मी के यहाँ छोड़ देना। अगर मैं यहाँ पे रहूंगी तो मुझे उस मनहूस के मुंह लगना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहती कि मैं उसके मुंह लगूं। उजाला, फिर से वही बात। तुम होश में तो हो? अपनी जुबान संभाल के बात करो, वो छोटा भाई है मेरा। जानती हूँ कि वो तुम्हारा भाई है, इसीलिए मैं उसकी बेइज्जती नहीं करती। अगर वो कोई और होता तो मैं उसको ऐसी सुनाती। उजाला बस खामोश हो जाओ और आराम से घर में बैठ। मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूं, कभी तो घर में सुकून से बैठ के मेरे लिए दुआ कर दिया करो। मैं भी देखती हूँ कि मैं कैसे निकलूंगी। मैं पागल थोड़ी हूँ जो यहाँ रह के उसके मुंह लगूंगी। जाऊंगी मैं। उजाला, उजाला, भाई बाहर आओ, खुशखबरी है। बेटा, उजाला तो सुबह ही अपनी अम्मी के घर चली गई थी। क्यों अपना खून जलाते? तुम्हें पता तो है वो अपनी मर्जी की मालिक है। मैंने भी उसे प्यार से समझा लिया, तुमने भी समझा लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं। वो वही करती है जो उसका दिल चाहता है। वो हमेशा कहती थी कि मैं बहुत सिक हूं, लेकिन मुझे लगता था कि शादी के बाद वक्त गुजरने के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाए। कुछ ठीक नहीं हुआ। कुछ बुझाते इंसान की फितरत में शामिल होती है बेटे, वो कभी नहीं बदल सकते। और फिर यह तो माँ की तरबियत होती है, वो बेटियों की ऐसी तरबियत करे कि ससुराल में चाहे जैसे भी हालात हों वो खुशी खुशी गुजारा करे। ये तो तुम ही हो जो अभी तक उसके साथ गुजारा कर रहे हो। अगर कोई और होता ना, घर को छोड़ चुका। अब मैं भी और बर्दाश्त नहीं, मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। अब मैं भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं।
अगर रिश्ता बचाना है तो बर्दाश्त तो ये सब करना पड़ेगा। देखो, प्यार से समझाओ उसे। प्यार के साथ साथ अब थोड़ी सख्ती भी जरूरी है। सलीमा कहाँ गई है? खाला अम्मी किसी काम से गई। चलो कोई बात नहीं, मुझे कोई काम नहीं था, बस ऐसे ही चक्कर लगाने आ गई थी। उजाला बेटा, वैसे तुम ठीक नहीं कर रही हो। तुम्हारा शौहर वैसे ही नौकरी के लिए परेशान है और ऊपर से तुम्हारा ऐसा रवैया, अच्छी बात तो नहीं है ना। अब क्या मतलब आपका? भाई मतलब ये कि तुमने तो मोहब्बत की शादी की थी ना, और जब से तुम्हारी शादी हुई है 4 बार तुम घर आके बैठ चुकी हो। बेटा ये कैसी मोहब्बत है? मोहब्बत का दावा मैंने अकेले नहीं किया था खाला, आपने जाके मंसूर से पूछा। ये वादा तो उसने भी मुझसे किया था, फिर उसकी मोहब्बत कहाँ चली गई? बेटा दुनिया का उसूल है, मोहब्बत और इज्जत दोगी ना तो बदले में वही मिलेगी। और वो तो वैसे भी तुम्हारा ससुराल है, मैका थोड़ी है जहाँ सर चढ़ के अपनी बात मनवा ली। खाला मैं शुरू से ऐसी ही हूँ और मैं किसी के लिए बदल नहीं सकती। अगर बदलना होगा तो मंसूर बदले, मैं। तो दुआ करूंगी खुदा से कि भाई तुम्हारा शौहर खुद ही मान जाए, क्योंकि अब सिर्फ दुआएं तुम्हारे काम आ सकती हैं। उजाला तुम्हें पता है, जितना तुम मुझे समझती हो ना, इस पूरी दुनिया में कोई लड़की मुझे समझ नहीं सकती। मैं बोलता कम हूं लेकिन प्यार तुमसे बहुत ज्यादा है। और इसीलिए मैं भी तुम्हारी हर बात आंख बंद करके मांगती। वो कहते हैं ना कि प्यार तो वाकई अंधा नहीं, इसलिए नहीं कहते, बल्कि इसलिए कहते हैं कि जो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं उन्हें एक दूसरे के अलावा पूरी दुनिया में कुछ नजर ही नहीं आता। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके आसपास क्या, इसलिए मुझे तुम्हारी यही बातें तो बहुत अच्छी लगती। हाँ अम्मी मैं समझ गई, अब मैं जा रही हूँ। अच्छा जैसे कहा है बस वैसे ही करना, समझी? चंद कतरे शरबत में या चाय में मिला के देना, ठीक है ना? समझ गए?
लेकिन अम्मी मंसूर का दिमाग फिर भी ठीक ना हुआ तो फिर मैं क्या करूंगी? तुम्हारी माँ के काम कच्चे नहीं होते। जरा सब्र करो कि देखो तमाशा। मैं इन चक्रों में बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहती थी। आप तो अच्छी तरह से जानती हैं मंसूर को ये सब चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। तू रहने दे उसकी बातों को। मैं ये सब अच्छाई के लिए करती हूँ, किसी ना किसी के भले के लिए। कुछ गलत नहीं है इसमें, समझी? दानिश, आजा बेटा, जरा बहन को छोड़ के आ इसके घर। हाँ छोड़कर तो आ जाऊंगा, लेकिन इससे ये पूछ ले वापस कब आना है? दानिश, मुझे ना ज्यादा ये तंज मारने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अरे तंज का मार रहा हूँ? ये तो तुम्हारी इस घर से मोहब्बत है कि तुम आती हो जाती रहती हो। आप इसे बोले चुप कर। चल जाना, छोड़ के उसे। बाई निकाल रहा हूँ, आ जाओ। चलो, अल्लाह हाफिज़। छोड़ के भी आओ उनको। मैं घर पहुंच कर आपको फोन करूंगी। हाफिज़। जिंदगी गम नहीं, गम की मझधार है।